अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत अहम नुकात हैं। एक तो अभिनंदन क्या दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं, उस हवाले से बात होगी। दूसरा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर जो बाड़ लगाई गई है उस हवाले से, और पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में घसीटने के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2021 की अब तक की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। उससे लग रहा है कि एक तो वो खुद पूरा एतमाद दिखाई दिए, दूसरा उन्होंने जो आवाम को भरपूर एतमाद दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको काफ़ी हल्कों में खुशाइन तरीके से देखा जा रहा है। पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो उन्होंने भारत को बेनकाब किया है एक बार फिर दुनिया के सामने, जिसमें भारत की जो मुख्तलिफ तरीक़ों से चालें और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की जो चालें होती हैं उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया। दूसरा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो बाढ़ लगाई गई है उस हवाले से एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर के ऊपर जो बाढ़ है वो पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की हुक्म पर जो है वो बाढ़ लगाई गई है, और इस बाढ़ को लगाने के लिए जो है काफ़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, और ये बाढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लगाई गई है। अब किसी की मजाल नहीं कि इस बाढ़ को जो है उखाड़ कर फेंके, क्योंकि सवाल किया गया था कि ये बॉर्डर जो है बॉर्डर के ऊपर जो बाढ़ लगाया गया है इसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने जो बलूचिस्तान के हवाले से बात की वो इंतहाई अहमियत की हामिल है आजकल के तनासुर में, और क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी का वक़ुआ हुआ, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जो वक़ुआ आज देखा जा रहा है उस हवाले से उन्होंने कहा कि एक तो रवां हफ्ते आर्मी चीफ बलूचिस्तान जा रहे हैं, दूसरा बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पहले की निस्बत और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उनका कहना था कि 44% जो है पूरी आबादी का, पाकिस्तान की कुल आबादी का या कुल ज़मीन का जो है वो हिस्सा है बलूचिस्तान, उसकी इतने बड़े वसी पैमाने पर सिक्योरिटी जो है अंजाम देना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और ख़ास तौर पर FC के जो 2 पॉइंट्स हैं नॉर्थ और साउथ, वो इस मामले को देख रहे हैं। तो एक तो CPAC की अलग से एक सिक्योरिटी का जोन बना दिया गया है और उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और ख़ास तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। आर्मी जो DGSPR है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के हवाले से दहशतगर्दी जो होती थी उसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा 2014 में कराची में जो दहशतगर्दी के जो इंडेक्स था उसमें एक 6 नंबर पर था, अब 103 पॉइंट पर आ चुका है, यानी कि दहशतगर्दी की कुल वारदातों में 95% और अगवा बरहतमान की जो वारदात है उसमें 98% कमी आ चुकी है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। ये पाकिस्तान की रेंजर, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस और जो दीगर हमारे इदारे हैं उनकी काविशों से ये सब मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने जो बात की एक सवाल के जवाब पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जिक्र किया। उनसे सवाल किया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले इस्लामाबाद जो है लॉन्ग मार्च करने का कहा था, फिर अब पिंडी आने का कहा है, और पिंडी आने के बाद उन्होंने यहाँ धरने का भी ऐलान किया है। और उस पर उन्होंने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने उन्होंने अपने कहा कि एक तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो यहाँ जवाज़ है वो बनता नहीं है पिंडी आने का, लेकिन अगर आ भी गए तो उनको जो है यहाँ पे हम चाय पानी पिलाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। तो इस बात को काफ़ी लोग जो है उसको देख रहे हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, बड़ी डिस्कस चल रही है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को अभिनंदन की जो है वो तशबीह दी जा रही है कि जिस तरह अभिनंदन को वहाँ पर आर्मी के हेडक्वार्टर में चाय पानी पिलाया गया था, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को भी चाय पानी पिलाया जाएगा। दूसरा उनसे सवाल किया गया था कि जिस तरह जो आर्मी के ऊपर अटैक किए जाते हैं, ख़ास तौर पर सेलेक्टर कहा जाता है और उसके बाद सियासत आर्मी में को सियासत में घसीटा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर बात की। उनका कहना था कि आर्मी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है, और जिन इल्ज़ामात की हकीकत ना हो इसका कोई जवाब देना जो है बनता नहीं है, इसलिए पाक फ़ौज कोई जवाब नहीं देती। हाँ, ये उसमें काफ़ी गम गुस्सा होता है, लेकिन पाक फ़ौज का मुराल जो है पहले से बेहतरीन और बुलंद है, और हम इस तरह की जो कोशिशें होती हैं उसको ये नई नहीं है बल्कि पुरानी हैं। पहले भी भारत और मुख्तलिफ लोगों के हथकंडों की वजह से लोग यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पहले ना कामयाब हुए हैं और ना अब कामयाब होंगे, और पाकिस्तान इस तरह जिस तरह सलामत है इसी तरह सलामत रहेगा। उन्होंने पूरे जज्बे के साथ उन्होंने कहा इसके बावजूद जिस तरह की ये कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम जो है कभी डीमोरलाइज नहीं होंगे बल्कि अपने जज्बे के साथ डटे रहेंगे।
اس کے بعد انہوں نے جو ان سے ایک سوال اور بھی کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے الیکشن میں مداخلت کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں اپنے خطابات میں، اپنے جلسے جلوسوں میں بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک طرح جس طرح پاکستان کی حکومت آرمی کی ڈیوٹی لگاتی ہے، اس طرح ہم جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو الیکشن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو پاکستان کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں، تو اس شکایت لے کر ان اداروں میں جانا چاہیے، ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم پہ جس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں شاید وہ بے بنیاد ہے، لیکن انہوں نے یہ بات بھی انہوں نے واضح کر کے کہی کہ اس طرح کے انتشار پھیلانے کی باتیں یا اس طرح کی باتیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے بار بار واضح کیا، فوج جو ہے وہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور تمام سیاسی معاملات سے دور رہتا ہے، اور خاص طور پر جو باتیں کی جاتی ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے، اس میں وفاقی حکومت خود جواب دیتی ہے، فوج کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتوں کے جواب دینے کی۔ لیکن ضرورت سے زیادہ پاک فوج کو اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے تو بہتر ہوگا، یہ انہوں نے بات بڑے واضح طور پر کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ گھسیٹنے کی جو کوشش ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ آج کی پریس کانفرنس سے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے جو سالانہ کارکردگی تھی جس میں فاٹا اور جس طرح جو خیبر پختونخوا میں جس طرح پہلے دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، اس کے بعد بلوچستان میں، اس کے بعد پھر جس طرح کراچی کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا، اور بھارت کی جانب سے جو دہشت گردی کی وارداتیں کی جاتی رہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سیاست کے اوپر جو بات ہوتی ہے روز ہم الزامات سنتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں اور اس طرح الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ وفاقی حکومت سے پیچھے ہٹ چکی ہے، یا ان سے ان کا ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، اور چند دن میں حکومت گرنے والی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان تمام باتوں کا انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ پاک فوج جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے علاوہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کا جو ہے وہ خاتمے کے لیے پاک فوج مؤثر حکمت عملی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو تمام افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی ان کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد، اور جس طرح پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل جو ہے وہ اعلانات، اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ اس سے خود بھی بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، تو ان کو کافی جو ہے آج بہت بڑا دھچکا لگے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ان تمام سوالوں کے جواب کے اوپر جو ان سے پریس کانفرنس کے دوران مختلف صحافیوں نے کیے۔ یہ بہت اہم ایشوز سے آپ ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں بتائے جاتے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ان ایشوز کے اوپر اور جو ڈی جی ایس پی آر نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھوں۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔